आज का दिन बहुत परम पावन है और आज भगवान भोलेनाथ के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी और भोलेनाथ जी ने स्वयं कहा था कि असतपि काहू न कीन्ह भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इसी तप की जो आज हमारे इतिहास में प्रचलित प्रथा है, उसके आधार पर पूर्वी भारत की जो महिलाएं हैं वो बड़े आदर भाव के साथ पूरे बहुत 24 घंटे तक कठिन व्रत रह करके बिना किसी जलपान किए हुए और बिना कुछ खाए पिए व्रत रहती हैं। ऐसा कठिन व्रत भारत में कोई नहीं है और ये कठिन व्रत करके ही माता पार्वती ने भोलेनाथ जी की सानिध्य को ग्रहण किया था। तो आज उस हरिताल का तीज व्रत नाम की कथा का मैं आपको वर्णन करता हूँ, कृपया आप सुने। एक बार की बात है, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। श्री भोले शंकर जी बोले कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खा करके पेड़ों के सूखे पत्ते चबा करके व्यतीत किए थे और माघ की विशाल शीतलता में तुमने निरंतर पानी में रह करके और कठोर तप किया था। वैशाख में जला देने वाली गर्मी में भी तुमने अग्नि में पंच अग्नि में शरीर को तपाया था और सावन के महीने में मूसलाधार बरसात में तुमने खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया था और तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी हो रहे थे। उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तब वे एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर आए और तुम्हारे पिता से हृदय में आतिथ्य सत्कार करके उन्होंने तुम्हारे पिताजी ने उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ और तुम्हारी कन्या बड़ी कठोर तप कर रही है, इससे प्रसन्न होकर के अपनी सुपुत्री का विवाह करना चाहती है। इस संदर्भ में आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बहुत प्रसन्न हो उठे और उनके तो जैसे सारे दुख दर्द दूर हो गए और बहुत प्रसन्न होकर के वो बोले कि श्रीमान, यदि विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो भला मुझको क्या दिक्कत है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं, वे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री बहुत ही सुख संपत्ति युक्त अपने पति के घर लक्ष्मी की तरह रहे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर के उसकी पुत्री पिता के घर में अधिक सुखी हो सके। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुना। मगर इस विवाह सम्मति की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मन की दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु हमारे पिताजी मेरी विवाह को जो विष्णु जी हैं उनसे निश्चित करना चाहते
अब मैं क्या करूं? अब क्या मैं जीवित रहूं अथवा अपने प्राण छोड़ दूं? इसके अतिरिक्त और हमारे सामने कोई उपाय नहीं। तब तुम्हारी सखी बड़े ही समझदारी के साथ और बड़ी सूझबूझ से वहाँ से उसने आकर के कहा कि तुम अपने प्राण त्यागने के कारण ही संकट में पड़ी हो। इस संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप को हृदय में धारण करे। एक बार स्वीकार जिसको कर लिया उसको जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समझ ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज कर भी ना पाएँ। यहाँ तुम साधन में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ और यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर ना हुई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। और ये सब सोच कर करके गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर और इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में ली। तो वो समय भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का बना करके और उसका व्रत किया। रात भर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और गीत गाया। तुम्हारी इस कष्ट साधना से, तपस्या से भगवान शिव जी का आसन डोलने लगा। मेरी समाधि हिल गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमको वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपनी समझ पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति मानता हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो आप यहाँ पधारे हैं और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर के लिए चला गया और प्रातः होते ही तुमने पूजा के समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र भाव से अपने पिताजी से अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया। मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी के पद के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैंने जंगल में जा कर के अपनी तपस्या आरंभ की थी और अपने आराध्य को खोकर घर में छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर करता हूँ कि आप विष्णु की सेना करके भोले शंकर शिव जी से करें। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्र विधि से विधि विधान पूर्वक उन्होंने भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी का विवाह कर दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को
तुमने भगवान भोलेनाथ जी का आराधन करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप तुम्हारा शिव जी से विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ, पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उसका कुटुंब का जीवन सुख में चलता है। तो ये बहुत कठिन व्रत जो कि पूरी भारत की महिलाएं करती हैं, बहुत ही कठिन है और इसका बहुत उत्तम फल है। श्रीमन्नारायण।